हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है? कृपया इस समय भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और हमारी एनालिसिस आप लोगों को कैसी लग रही है, इसके विषय में भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था, हमने जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे, उन्हें आज के दिन कैसा वर्क किया है, ठीक है? इसके विषय में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी ग्रीन लाइन है, ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं, ये हमने आपको कल ही बताई हुई थी। और ये जो रेड लाइनें हैं, ये रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, ये हमने आपको कल बताई थी। जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी उन्हें पता है और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग जाकर के हमारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो मार्केट ओपन होता है हमारा, मार्केट ओपन हुआ है इस कैंडल में। और दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपको जो रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ पर आपको सिर्फ पुट में एंट्री करनी है, कॉल में एंट्री नहीं करनी है। और जो हमारी सपोर्ट की लाइन है, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉल में एंट्री करनी है, पुट में एंट्री नहीं करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, ये मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद में कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ गया है, आप लोग देख सकते हैं। इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जिसको देख करके कोई भी इंसान बड़ी ही आसानी से इसमें जो है मतलब कॉल में एंट्री कर सकता है। अगली कैंडल भी ग्रीन बनी हुई है, ठीक है। अब जो लोग जो है 920 की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी या नहीं की होगी? ज़रूर की होगी, ठीक है। और जिनको ये नहीं पता है कि हाँ, ये ऊपर रेजिस्टेंस है पास में ही, उन लोगों ने भी एंट्री की होगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन जिनको पता है कि हाँ, ये रेजिस्टेंस पास में ही है, वो लोग एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये ठीक मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास तक आया है और वहाँ से मार्केट आराम से यहाँ से निकला, रेजिस्टेंस तक आया है, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट तक। यहाँ पर जब सपोर्ट मार्केट आया है, यहाँ पर आपको कॉल में एंट्री करनी चाहिए, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे तक आया है, फिर यूँ निकला, फिर थोड़ा सा नीचे आया और यूँ फिर निकलते हुए चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ का रेजिस्टेंस के आसपास तक थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो गया है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो था 24,710 के आसपास था और ये मार्केट रिवर्स हुआ है मार्केट रिवर्स हुआ है हमारा 24,690 के आसपास। अरे 20 पॉइंट पहले से रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नहीं एंट्री की होगी, अगर नहीं की है तो ठीक भी है। फिर उसके बाद में मार्केट ने आपको यहाँ पर मौका दिया है, यहाँ पर आप आए, मार्केट आया है, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं थोड़ा-सा, ठीक है। दोस्तों, आप लोग इन चीज़ों को देखिए कि हमारी जो एनालिसिस है, किस तरीके से काम कर रही है, हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। ये लाइनें हमने ऑप्शन चेन की मदद से निकाली हैं और अगर हमारे एनालिसिस से आपको कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर भी करें। हमारा निफ्टी का मार्केट कल के दिन कैसा रिएक्ट करने वाला है और कल के दिन हमारे निफ्टी में कौन-कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। पहला सपोर्ट रहेगा वो 24,590 के आसपास, दूसरा सपोर्ट 24,540 के आसपास और जो तीसरा सपोर्ट रहने वाला है वो 24,490 के आसपास। और जो पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 24,690 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है 24,740 के आसपास और जो तीसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 24,790 के आसपास। दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं कल के लिए। दोस्तों, देख लेते हैं कि हमारा जो चार्ट है, ये हमारा 15 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट के कैंडल पे ये चार्ट कैसा दिख रहा है हमें। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है और हमारा जो चार्ट है कुछ ऐसा दिख रहा है।
दोस्तों मार्केट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है और हमारे सपोर्ट के आसपास इसने क्लोजिंग की है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया ऊपर की तरफ निकलेगा, गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, लेकिन वो तो फ्लैट ही हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर से नीचे तक आया और उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ निकला है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कल मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। दोस्तों कल के लिए हमारा ऐसा अनुमान है, कल ये मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन करे यहाँ कहीं पर, हमारी जो रेजिस्टेंस की लाइन है यहाँ कहीं पर, फर्स्ट रेजिस्टेंस की लाइन के आसपास, और फिर उसके बाद में मार्केट, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन यहाँ पर ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे आकर के और फिर उसके बाद में ये यहाँ कहीं इन लाइनों के आसपास ट्रेड करेगा। हमारी जो रेजिस्टेंस की लाइन है यहाँ कहीं पर कल ट्रेड करने की उम्मीद है हमको। ठीक है, फिलहाल चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने आप लोगों को जो कल जो एनालिसिस करके दिया था उसने आज कितना वर्क किया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है यहाँ कहीं पर। ठीक है, गैप डाउन तो ओपन नहीं हुआ, मार्केट लगभग थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं पर ओपन हुआ है, तो इसके बाद में सीधा ये हमारे रेजिस्टेंस की लाइन के आसपास गया है। ठीक, यहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए। फिलहाल तो थोड़ा सा रुक के काम करना चाहिए, आधे घंटे तक के रुक के करना चाहिए। बाकी अगर अगर आपने यहाँ पर एंट्री की तो यहाँ तक के लिए आराम से काम कर सकते हैं। वैसे तो हमारा टारगेट ये लाइन रहती है, क्योंकि हम लाइन बाई लाइन काम करते हैं, इसलिए हमारा टारगेट तो यहाँ तक रहता है। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश की है तो आपको निकल जाना चाहिए। और दोस्तों हमने आपसे कई आप लोगों से कई बार हमने ये भी बताया है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के बाद में हमें एग्जिट प्लान हमारा फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे टारगेट से पहले भी अगर हमें मार्केट एग्जिट होने के लिए अगर बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, फिर आ गया, फिर यूँ यहाँ तक गया, फिर आ गया, फिर यहाँ तक गया। अरे आप ये मान के चलिए लगभग 50 से 60 पॉइंट का, यानी 30 से 40 पॉइंट का एसएल और 50 से 60 पॉइंट का टारगेट नॉर्मली आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद में मार्केट का बिहेवियर कैसा है उस हिसाब से आपको राइड करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में मार्केट में चला है और ये मार्केट हमारा है, फिर यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आया, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। अगर आपने की है तो हो सकता है आपका यहाँ तक आने पर एसएल हुआ होगा। ठीक है, और अगर एंट्री नहीं की है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे आराम से। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी लाइन पे अगर आपका एसएल हुआ है या किसी भी लाइन पर आप एक बार ट्रेड कर चुके हैं, तो उस लाइन पे दोबारा ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपकी यहाँ से मिस हुई है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका हो सकता है एसएल हो गया, लेकिन फिर भी अगर एसएल हो गया तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हुआ एसएल तो आराम से आप यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस लाइन तक के लिए काम कर सकते थे। फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट यहाँ पर घूमता रहा और नीचे की तरफ ही आया है। ठीक है दोस्तों, तो बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों को काम सिर्फ लाइन बाई लाइन ही करना है। ठीक है, और किस लाइन पे कब और कहाँ पर करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बहुत ही बारीकी से। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारी लाइंस हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपके किसी काम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी एनालिसिस आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से होने वाले हैं। दोस्तों हमारा 260 के आसपास जो दूसरा सपोर्ट बनना है वो 53,160 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट बनना है वो 53,060 के आसपास, और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस बनना है वो 53,760 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस बनना है 53,860 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस बनना है वो 53,960 के आसपास। तो ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं जो कि ऑप्शन चैन की मदद से निकाले गए हैं, और दोस्तों ये हमारे लिए कल के लिए वर्क करने वाले हैं। ठीक है,
दोस्तों इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है। दोस्तों हमारा ऐसा अनुमान है कल के लिए, कल मार्केट देखिए, आप लोगों को बस ध्यान इतना रखना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए अगर हमारा मार्केट यहीं कहीं पर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आपको चुपचाप बैठे रहना है। मार्केट जब सपोर्ट पाता है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है, जब रेजिस्टेंस आता है तो आपको पुट में एंट्री करनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। बस मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, कोई इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी हमारा ऐसा अनुमान है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो करके और फिर उसके बाद में ये इसी लाइनों के आसपास कहीं पर कल पूरा दिन मार्केट इन्हीं जो हमारे रेजिस्टेंस की लाइन है इनके बीच में मार्केट ट्रेड कर सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी आप लोगों को हमने बताया कि आप लोग को कैसे कम करना है 1 डे टाइम फ्रेम पे। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट हमारे जो है ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट आ चुका है लगभग धीरे-धीरे। आप लोगों को अप साइड में थोड़ा-सा केयरफुल होकर के काम करना है। और अभी फ़िलहाल मार्केट में देखिए हमारी जो सपोर्ट लाइन है यहाँ इन लाइनों के आसपास इस मार्केट है इस टाइम पे। और बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको सपोर्ट भी मार्केट मिलता है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है, रेजिस्टेंस मिलता है आपको पुट में एंट्री करनी है। और मार्केट का हमारा ये अनुमान है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है रेजिस्टेंस की लाइनों के आसपास में। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।